हेलो टू एवरीवन, दिस इज़ सुजीत सिंह। वेलकम टू ऑल माय लवली ऑडियंस ऑन माय यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पर जो अभी करंट सीरीज चल रही है वो है प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट की, जो क्लास 11th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस सीरीज़ की में हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट, और इस सीरीज़ का ये सेकंड पार्ट है। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में उस पार्ट को देख सकते हैं, और वहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमने बहुत ईजीएस्ट मैनर में अंडरस्टैंड किया है। ठीक है, साथ में मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और अगर स्टडी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके भी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक में हम बेसिकली ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर डिटेल में देखते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है, ट्रांसपोर्ट जो प्रोसेस है उसको हमने ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक को हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, और दूसरे को हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और ये जो डिवीजन है, ये डिवीजन है डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी, बेस्ड अपॉन जी। ठीक है, अब देखो, अगर हम इस चीज को डिफाइन करते हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट है क्या, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट हमेशा अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट चलता है। कैसे चलता है? अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मीन्स सपोज अगर कोई एक मेम्ब्रेन है, और यहाँ पर इस साइड अगर ए की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, सपोज ए की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो हमेशा जो ए का मूवमेंट होगा लो टू हाई होगा, हाई टू लो होगा। ए का जो मूवमेंट हो रहा है कैसे हो रहा है? हाई टू लो की तरफ क्या हो रहा है? ए सबस्टेंस मूव कर रहा है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट हमेशा किसके थ्रू काम करता है? अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। मीन्स हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है, और इस तरह के मूवमेंट में कोई भी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं हो रही है। तो इस तरह के मैकेनिज्म को आप बोलते हो डाउनहिल मैकेनिज्म। इस तरह के मैकेनिज्म को आप बोलते हो डाउनहिल मैकेनिज्म। ठीक है, अब उसी से जस्ट ऑपोजिट अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। कैसे चलता है? अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, और इसी मैकेनिज्म को आप बोलते हो अपहिल मैकेनिज्म। अपहिल मैकेनिज्म। बच्चे, अगर आपको इसकी स्पीड अगर आपको स्लो लग रही है तो आप इस वीडियो को 1.5x या 1.75x पे भी प्ले करके पूरे कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, और हम जो यूज़ कर रहे हैं पेन टाइप यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें लिखने में और बोलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो थोड़ी सी स्लो है या थोड़ा सा मुझे और फास्ट देखना है, तो आप इसको 1.5, 1.75 या 2x पर भी आप प्ले कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस में अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। और मैं सभी बच्चों को बोलूँगा कि इस वीडियो के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है ना बच्चे, आप इन कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करो, और साथ में साथ अपनी एक नोट्स भी प्रिपेयर करते चलो। ठीक है, तो चलो इस टॉपिक को हम थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। तो अगर हमने यहाँ पर ट्रांसपोर्ट को डिवाइड किया, पैसिव ट्रांसपोर्ट, और दूसरे पार्ट को हमने अंडरस्टैंड किया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब हम पैसिव ट्रांसपोर्ट को थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। तो अगर हम बात करते हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस,
तो एक जनरल सी बात आपको यहाँ पे ये समझ में आया कि पैसिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट है जो हमेशा अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चल रहा है, और इस मैकेनिज्म को आप बोलते हो डाउनहिल मैकेनिज्म। ठीक। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है उसको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है उसको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक को हमने बोला विद द हेल्प, मीन्स जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसके मैकेनिज्म की बात अगर हम करते हैं तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में अगर ट्रांसपोर्टेशन विदाउट किसी ट्रांसपोर्टर प्रोटीन की हेल्प से हो रहा है तो उस मैकेनिज्म को आप बोलोगे सिंपल डिफ्यूजन। तो विदाउट हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ठीक। तो इस तरह के जिस ट्रांसपोर्ट प्रोसेस में कोई भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है उस ट्रांसपोर्टेशन को आप बोलोगे किसके थ्रू हो रहा है, सिंपल डिफ्यूजन। ठीक। और ये सिंपल डिफ्यूजन मेनली किसके लिए परफॉर्म होता है, फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब जिस ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में अगर किसी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो उस तरह के ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को आप बोलते हो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर विदाउट हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन और यहाँ पर हम बात करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, और इस ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को आप बोलते हो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमने अंडरस्टैंड किया कि यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर किसकी हेल्प से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की हेल्प से क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस चल रहा है। तो अगर हम यहाँ पर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम दो डिफरेंट तरह के ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की बात करते हैं। एक को हम बोलते हैं कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट प्रोसेस और दूसरे को बोलते हैं चैनल मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। ठीक। अब देखो अगर हम बात करते हैं कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट प्रोसेस में, तो इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट और सिम्पोर्ट। तो अगर हम कैरियर प्रोटीन को डिफाइन करते हैं कि कैरियर प्रोटीन का डिवीज़न क्या है या उनका नेचर क्या है, तो कैरियर प्रोटीन के दो टाइप्स हैं। एक को हम बोलते हैं यूनिपोर्ट और दूसरे को बोलते हैं को ट्रांसपोर्ट। ठीक। अब यूनिपोर्टर जो है ना बच्चे, वो एक सिंगल डायरेक्शन में ही क्या करते हैं, ऐसी प्रोटीन जो एक सिंगल डायरेक्शन में, सपोज ये आपकी क्या है, सपोज ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और यहाँ पर कोई आपकी कैरियर प्रोटीन है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। सपोज ए सबस्टेंस है तो ए सबस्टेंस को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ठीक है। अब देखो को ट्रांसपोर्टर जो प्रोटीन है वो भी एक तरह की टाइप है कैरियर प्रोटीन की, और इसके दो डिफरेंट टाइप हैं। एक को हम बोलते हैं एंटीपोर्ट और दूसरे को बोलते हैं सिम्पोर्ट। तो एंटीपोर्ट और दूसरे को हम बोलते हैं सिम्पोर्ट। इसके हम डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे कि ये डायग्राम के बेसिस पे। और अगर हम चैनल्स की बात करते हैं तो चैनल्स प्रोटीन्स के भी यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप्स हैं। तो अगर हम बात करते हैं चैनल मीडिएटेड
ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। तो यहाँ पर जो चैनल हैं इनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक को हमने बोला ओपन या लीकी चैनल और दूसरे कैटेगरी को हमने बोला गेटेड चैनल। फर्दर गेटेड चैनल्स को भी हमने डिवाइड किया उनके नेचर के बेसिस पे। तो हमने बोला लिगेंड गेटेड चैनल और साथ में हमने बात किया वोल्टेज गेटेड चैनल। अब देखो ये चैनल्स क्या है ना बच्चे कि ओपन या लीकी चैनल्स को आप इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो बच्चे कि ये कंटिन्यूसली क्या होते हैं, ऑन होते हैं। ये कंटिन्यूसली क्या होते हैं, कंटिन्यूसली क्या होते हैं, ओपन होते हैं या स्लोली स्लोली क्या करते हैं, लीक करते हैं। ठीक है, अब इसको हम डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे। और गेटेड चैनल क्या होते हैं कि एक स्पेसिफिक लिगेंड पर ही वो चैनल्स क्या होते हैं, ओपन होते हैं या क्लोज होते हैं। तो ये ओपन या लीकी चैनल कंटिन्यूसली ओपन या लीक करते हैं, जो आयंस को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। और गेटेड चैनल बेसिकली वो चैनल हैं जो एक स्पेसिफिक स्टिमुलाई पर ही क्या होते हैं, ओपन होते हैं। अब वो स्टिमुलाई आपका कोई लिगेंड भी हो सकता है या एक स्पेसिफिक वोल्टेज भी हो सकता है। ठीक, अब अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम डायग्राम की बात करें तो बेसिकली अगर हम चैनल्स की बात करते हैं तो चैनल्स जो हैं बच्चे ये क्या है, एक तरह के ट्रांसपोर्ट प्रोटीन और ये क्या है, चैनल्स हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं ओपन या लीकी चैनल तो ये कंटिन्यूसली क्या करते हैं, आयंस को मूव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और अगर इसके हम एग्जांपल्स की बात करते हैं तो बेसिकली अगर हम इसको डिफाइन करते हैं, सपोज़ ये आपका क्या है, सपोज़ ये आपका एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक, कंसीडर करते हैं कि ये क्या है, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और यहाँ पर बेसिकली वो प्रोटीन्स हैं। ठीक है, अब देखो ये आपके क्या हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं और ये फॉस्फोलिपिड्स की टेल हैं। तो ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, तो ये क्या है बच्चे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इन्हीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपकी क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है। ठीक, ये क्या है, आपकी प्रोटीन्स हैं। सपोज एक रेड प्रोटीन है, दूसरी आपकी ग्रीन प्रोटीन है और तीसरी आपकी कुछ ब्लूइश कलर की प्रोटीन है। तो ये सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ बच्चे, ताकि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सको। अब देखो हमने बात किया यहाँ पर कि जो कैरियर प्रोटीन्स हैं, बेसिकली अगर हम बात करते हैं कैरियर प्रोटीन की, कैरियर प्रोटीन्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, कैरियर प्रोटीन्स, इनके हमने मेजरली दो डिफरेंट टाइप्स की बात किया था, यूनिपोर्ट और को ट्रांसपोर्ट। ठीक, अब देखो यूनिपोर्ट जो है एक सिंगल डायरेक्शन में ही क्या करेगा, मूवमेंट देगा और ये आपके बोथ डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, अब सपोज कोई ए कंपाउंड है और ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कैसी है, कैरियर टाइप की है, कैरियर नेचर इनका। ठीक है, तो ये सिर्फ एक डायरेक्शन में ही इसको क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये इसका नेचर कैसा हो गया, यूनिपोर्ट। अब कोई ए कंपाउंड या ए सब्सटेंस को इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और दूसरा कोई बी कंपाउंड है जिसको जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये कैसी प्रोटीन होगी बच्चे, ये कैसी प्रोटीन होगी, को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होगी और इसका नेचर कैसा होगा, एंटीपोर्ट। इसका नेचर कैसा होगा, एंटीपोर्ट। ठीक है, तो यूनिपोर्ट एक सब्सटेंस एक डायरेक्शन में, एंटीपोर्ट दोनों तरफ से क्या हो रहा है, आयंस या सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं सिम्पोर्ट की बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पर
जो है एक ही डायरेक्शन से दो डिफरेंट कंपाउंड्स का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। अब ये कंपाउंड ए भी हो सकता है, ये कंपाउंड बी भी हो सकता है, तो ये मूवमेंट दोनों एक साइड ही हो रहा है, इसीलिए इसको आप बोलते हो सिम्पोर्ट। ये बात समझ में आया। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, तो अगर हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की बात करें, इसकी दो टाइप्स, एक चैनल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, दूसरी कैरियर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। चैनल्स में अगर आप एग्जाम्पल्स की बात करो तो यहाँ पर हम पोरीन्स के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक। अब पोरीन्स में भी अगर आप स्पेशलाइज जाते हो तो कुछ एक्वा पोरीन्स हैं जो आपके प्लास्टिड या माइटोकॉन्ड्रियल या मेम्ब्रेन्स पर ये प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, और नाम से ही क्लियर है कि ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो मेनली ट्रांसपोर्ट फॉर वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कैरियर प्रोटीन की, तो कैरियर प्रोटीन में हमने अंडरस्टैंड किया यूनिपोर्ट, सिमपोर्ट और आपके एंटीपोर्ट, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हमने किसकी बात किया, यूनिपोर्ट की बात किया, देन सिमपोर्ट की बात किया, देन आपका एक और पोर्ट है जिसको हम बोलते हैं एंटीपोर्ट, ठीक। अब देखो एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है, इसको भी हम क्लियर कर देते हैं ताकि हम अगली क्लास में एक्टिव ट्रांसपोर्ट को थोड़ा सा डिटेल में लेके चलेंगे। तो आज हम सारा बात कर रहे हैं किसके बारे में, पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो हमने यहाँ पर एक बात किया बच्चे कि ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो एक जगह ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की हेल्प से तो ट्रांसपोर्टेशन हुआ, तो उसको हमने बोला विदाउट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, तो उसको हमने बोला सिंपल डिफ्यूज़न, और दूसरे को हमने बोला जहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन यूज़ हो रही है तो उसको हमने बोला फैसिलेटेड डिफ्यूजन। अब देखो सिंपल डिफ्यूज़न जो है वो मेनली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए है, और यहाँ पर जब अगर आप ग्राफ देखते हो कि रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है, तो ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस और ये आपकी वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर बेसिकली क्या है आपका, तो यहाँ पर आप कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हो, यहाँ पर आप रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करते हो, और इनके बीच में जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन का। तो अगर स्ट्रेट लाइन, तो अगर क्वेश्चंस पूछता है कि सिंपल डिफ्यूजन में किस तरह का ग्राफ बनता है, तो रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट वी नॉट वर्सेस कंसंट्रेशन के बीच में स्ट्रेट लाइन क्या होती है, फॉर्म होती है। उसी तरीके से अगर आप फैसिलेटेड डिफ्यूज़न में बात करते हो तो ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, तो ये आपका क्या है एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस, और यहाँ पर आपका क्या है बच्चे, तो यहाँ पर आपका है रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये है आपका कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पर जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ बनता है बेसिकली हाइपरबोलिक, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्राफ बन रहा है वो कैसा बन रहा है, तो हाइपरबोलिक। और यहीं पर आप बात करते हो फैसिलेटेड डिफ्यूज़न, क्योंकि यहाँ पर क्या इन्वॉल्व हो रही है, तो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, और यहाँ पर विदाउट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के मैकेनिज्म चल रहा है, और ये क्या है विथ ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में बेसिकली जो प्रोसेस है वो किस तरह चल रहा है, तो along the concentration
ग्रेडियंट की अब बात हो रही है। ठीक है बच्चे, तो अगर आपको ये सीरीज़ बहुत अच्छी लग रही है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस चैनल के लिंक को शेयर करो। मेरा एक ही एम ऑफ टारगेट है बच्चे कि आपका जो बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट है ना वो क्रिस्टल क्लियर हो और इस डिजिटल एरा के टाइम में सभी बच्चों को सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन मिले। तो बच्चे आप मुझे सपोर्ट करो, आपके लिए मैं बहुत सारी वीडियोज़ लेकर के आने वाला हूँ। थैंक यू।